क्या आप जानते हैं कि गर्भवती माता को अपने भीतर दो हृदयों का स्पंदन महसूस होता है, एक स्वयं का व दूसरा अपने गर्भस्थ शिशु का। ये दोनों हृदय परस्पर संयुक्त होते हैं, भावनात्मक संवेगों और विचारों से एक तार रहते हैं। फेगा सुई नामक चीन की एक पारंपरिक पद्धति है। इस पद्धति के अंतर्गत प्रचलित सिद्धांत माना जाता है कि बूम सुई। इसके अनुसार यदि माता का अपने गर्भस्थ शिशु के साथ हार्दिक संबंध ना हो तो शिशु के जीवित रहने की संभावना नहीं होती या नागण्य हो जाती है। इसी संबंध का महात्म्य जानकर संस्कृत साहित्य में गर्भवती माता को दो हृदयनी की उपाधि से अलंकित किया गया है। दो हृदया नारी दो हृदयनी इत्यचक्षते। साथ ही यह रहस्य उजागर भी किया गया है कि तस्मात् तयो तभी श्रद्धा संपद्यते, अर्थात इसी सौहार्द संपर्क के कारण माता और भ्रूण में एक समान भाव प्रवाह उठता है। यदि दोनों की समान इच्छा व रुचि रहती है आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि इसे ऋषि प्रज्ञा के समान श्रीलंका के पारंपरिक समाज में डोला डुका नामक एक प्रथा प्रचलित है। इसके अंतर्गत गर्भवती स्त्री के परिजन गर्भाधान का समाचार पाकर उससे भेंट करने आते थे। साथ ही उसके लिए विविध प्रकार का स्वादिष्ट व्यंजन व भोज्य सामग्री भी लाते थे। केवल इसी धारणा से अभिभूत होकर कि गर्भवती माता की इच्छा पूर्ति कर वे अप्रत्यक्ष रूप से उसकी कोख में पधारे नए अतिथि का आतिथ्य कर रहे हैं, उसकी इच्छाओं का भी पूर्ति कर रहे हैं। डोला डुका इस लोक भाषी शब्द का अभिप्राय यह भी है कि व्हाट टू हार्ट्स डिजायर, अर्थात वह विषय वस्तु जो दो दिलों को समान रूप से अभिष्ट करे। ये सांस्कृतिक मत या परंपराएं रूढ़िगत नहीं है, किन्हीं अंध आस्थाओं व बल पर साकार नहीं हुई है। ये पूर्णतः प्रामाणिक है, विज्ञानात्मक अर्थात विज्ञान सम्मत है। आइए इन्हें आधुनिक विज्ञान की शैली से समझते हैं। प्रजनन शास्त्रियों के अनुसार माँ के हृदय से संचालित शुद्ध रक्त उसके प्लेसेंटा नामक अंग तक पहुँचता है। यह अंग अम्बिलिकल कार्ड नामक नली के माध्यम से गर्भस्थ शिशु की देह से जुड़ा होता है। अतः माँ के हृदय का शुद्ध रक्त इसी नली से प्रवाहित होता है, शिशु की देह में प्रवेश करता है। सर्वप्रथम उसके जिगर में, फिर हृदय में। इस प्रकार रक्त की सुर्ख बेड़ी के द्वारा दोनों हृदयों के बीच तारतम्य बना रहता है। दोनों परस्पर संबंध रखते हैं, रक्त धाराओं से जुड़े हुए होते हैं। अब देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप से यह जुड़ाव अत्यंत स्थूल लगता है। मात्र कुछ नली नाड़ियों द्वारा दो स्थूल हृदयों का संबंध निसंदेह। इस संबंध के कारण दोनों हृदयों का रक्त प्रवाह तो एक समान हो जाता है, किंतु भाव प्रवाह अथवा इच्छा वेग भला ये किस प्रकार परस्पर एक जैसे हो सकता है, यह संशय उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इसके उत्तर स्वरूप आइए देह विज्ञान की एक छोटी सी गुत्थी पर चिंतन करें। विज्ञानियों के अनुसार हमारी स्थूल देह के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम या स्राव ग्रंथियों स्थित होती है। इनमें से कुछ ग्रंथियां भाव उद्वेगों या संवेगों के समय विशेष प्रकार के हार्मोन्स का स्राव करती हैं। विषाद, तनाव, भय आदि नकारात्मक भावनाओं के उमड़ते ही इनसे एड्रेनालिन, कार्टिसोल आदि हार्मोन्स निकलते हैं। इसी प्रकार प्रसन्नता, उत्साह आदि मंगल भावनाओं के प्रवाह से डोपामाइन, एंडोर्फिन आदि हार्मोन्स का स्राव होता है। यह हार्मोन्स वास्तव में एक प्रकार के रसायन होते हैं जो रक्त में घुलकर देह के अन्य ग्रंथियों या भागों तक भी पहुंच जाते हैं। ठीक यही प्रक्रिया एक गर्भवती माता के भीतर भी घटती है। जिस प्रकार के भाव वेग उसमें उमड़ते हैं, उसी प्रकार उसी प्रकृति का हार्मोन्स का उसके भीतर स्राव होने लगता है। ये रसायन तत्क्षण उसके रक्त में घुल मिल जाता है। और जैसे कि आप सभी ने यह जाना कि माता और उसके गर्भस्थ शिशु के बीच समान रक्त धाराओं की नदी बहती है, माँ के भाव मिश्रित रसायन हार्मोन्स सहज रूप से उसके शिशु तक पहुंच जाते हैं। यह एक प्रकार की कुदरती रसायन संदेशन है
जो शिशु को माँ की संभावनाओं से परिचित कराती है। इस परिचय या इन रसायनों को विकसित होते भ्रूण पर इस परिचय क्रांतिकारी प्रभाव पड़ता है। इन्हीं के अनुरूप उसके मानसिक या मस्तिष्कीय अवयवों का निर्माण होता है। यह अवयव इन्हीं भावनाओं के प्रभावकारी सांचे में ढले जाते हैं। इन्हीं के धारक व वाहक बन बैठते हैं। इस प्रकार गर्भवती माता और भ्रूण दोनों में रक्त प्रवाह के साथ साथ समान भाव प्रवाह भी हिलोरे उठता है। मात्र इतना ही नहीं, माता के विचार तरंगे भी शिशु के मस्तिष्क पर प्रभाव होती है, कारण कि लगभग 14 सप्ताह में शिशु का मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है, सूक्ष्म संकेतों तक का ग्रहण करने लगता है। इसी तथ्य को सिद्ध करने हेतु 18 वर्ष पूर्व अरकानसास नामक अमेरिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक प्रायोगिक शोध किया। इसके अंतर्गत उन्होंने 10 गर्भवती महिलाओं पर हल्का सा श्वेत प्रकाश डाला। यह सूर्य किरणों से 11 गुना कम प्रकाश था। फिर उत्सुक यंत्रों के माध्यम से भ्रूणीय मस्तिष्कों का निरीक्षण किया गया। परिणाम स्वरूप पाया गया कि प्रत्येक मस्तिष्क से विद्युतीय तरंगे इलेक्ट्रॉनिक इनपुट्स का स्फुरण हो रहा है। सबके स्नायु केंद्रों के इर्द गिर्द प्रबल चुंबकीय क्षेत्र मैजिकल फील्ड बने हुए हैं। यह स्पष्ट रूप से शिशु मस्तिष्क की ग्रहणशीलता और क्रियाशीलता को प्रमाणित कर रहे थे। अब यह तथ्य भव्य रूप से उल्लेखनीय है, वह यह कि जब बाह्य स्रोत से प्राप्त इतनी मंद मध्यम लहरियां तक शिशु मस्तिष्क को स्पंदित कर सकती है, तो फिर माता की सशक्त विचार तरंगे क्यों नहीं, उसके भीतर के संस्कार में तैरती चिंतन के वेगशाली भंवर क्यों नहीं। इसीलिए यह भी पूर्णतः विज्ञानकूल है कि जो चिंतन तरंगे माता के भीतर कोधेगी वही शिशु के मानस पटल पर दमकेगी। भ्रूण का मानसिक इन्हीं के भोजन पोषण से विकसित होगा, इन्हीं से संस्कार लेकर विकसित करेगा। शिशु उत्थान हेतु माता के नैतिक व आध्यात्मिक स्तर का उत्थान करें। अब यह बात स्पष्ट हो गया है कि एक गर्भस्थ बहुत हद तक अपनी माता के भाव रसायनों और चिंतन वेगों की प्रतिलिपि होता है। यदि उन्नत रूपाकार व व्यक्तित्व के शिशु का सृजन करना है तो क्या प्रयास होना चाहिए। शिशु उन्नयन के लिए माता का विचार चिंतन भावनाओं का परिष्कार करना होगा। जैसे कि एक दार्शनिक ने कहा, जस्ट रोजेट एंड हार्थनिस डू नॉट स्प्रिंग फ्रॉम स्क्वायल्स सो फ्रॉम ए स्लेवर ओ मैन नो फ्री चाइल्ड कैन बी बर्न। जिस प्रकार गुलाब ए सूरभिमिया पुष्प झाड़ झखाड़ में पल्लवित नहीं होते, उसी प्रकार नकारात्मक भावों के अधीन स्त्री कदापि एक स्वतंत्र व्यक्ति को जननी नहीं हो सकती। अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस सर्वप्रथम गर्भधात्री माता का उन्नयन करें, उसके मानस को नैतिक व आध्यात्मिक उन्नति दें। प्लेटो, जिन्होंने अपने सुविख्यात द रिपब्लिक में एक आदर्श समाज की रूपरेखा खींची है, उन्होंने भी कहना है कि करोपट्टियो ऑप्टिमी प्रेस्मा अर्थात शरीर संबंधी सावधानी बरतने के साथ साथ आत्मिक उत्थान के प्रयास भी अनिवार्य है। परंतु यह चिंतनाधीन उत्थान साकार करने कैसे साकार करें, गर्भवती स्त्री में शुभ संवेगों का संचार कैसे हो, इसी के समाधान स्वरूप आर्यवर्त के ऋषि मेधा ने संस्कार पद्धति का नियोजन किया था। इसके गर्भस्थ संस्कार के अंतर्गत मुख्यतः 3 बातों का विशेष ध्यान रखा जाता था। प्रथम, गृहिणी को निरंतर ओजस्वी व प्रेरक विचारों की खुराक दी जाती रहे। द्वितीय, गर्भ काल में वह शुभ वातावरण में निवास करे। तृतीय, वह आत्मिक स्तर पर जागृत हो। ग्रीक दार्शनिक शास्त्री अरस्तु का भी लगभग यही मान्यतव्य था। चारित्रिक व आत्मिक निर्माण हेतु उन्होंने भी कुछ ऐसे ही शब्द कहे थे। सेल्फ डायरेक्शन बाय द लाइट ऑफ ए प्रिंसिपल इन्वायरमेंट एंड इनेट पोटेंशियलिटी, अर्थात प्राप्त आदर्शों के प्रकाश में स्वयं का मार्गदर्शन, इर्द गिर्द
सौम्य वातावरण तथा अपने आत्मिक ओज से परिचय। गर्भड़ी को ओजस्वी विचार दें। यह एक तर्कसंगत व व्यवहारिक बात है। स्वाभाविक यदि गर्भ स्त्री को ओजस्वी विचार दिए जाएंगे तो वह उन्हीं का चिंतन करेगी। सम प्रकृति की ही भावनाएं उसके भीतर प्रवाहित होगी। फलस्वरूप ओजस्वी रसायन या तरंगे ही उसके गर्भस्थ शिशु तक संचारित होगी। इसी गुण विज्ञान का आधारशिला पर खड़े होकर वैदिक मनस्थितियों ने गर्भावस्था के अलग अलग पड़ाव पर गर्भवती को अलग अलग सद्विचार दिए। गर्भाधान काल में जब मातृ गर्भ में जीवन का प्रथम चिन्ह अनुभव होता है के लिए उन्होंने इस महिमाशाली श्लोक का संरचना किया। यथेय पृथ्वी मही दधारेमान वनस्पतीन एवं ते ध्रियताम गर्भो अनुसुतम सवितवे स्वाहा। हे जननी, जिस प्रकार यज्ञ पृथ्वी अपने गर्भ में सुरक्षित रूप से वनस्पतियां धारण किए हुए, उसी प्रकार तेरे गर्भ भी सुरक्षित हो। तेरी यह संतान भगवान के लिए उत्पन्न हो, यानी ईश्वरीय कार्य को संपन्न करने हेतु जन्म ले। देखिए, प्रथम चरण में ही कैसा क्रांतिकारी उपदेश गर्भवती की चेतना में उतारा जाता था। वर्तमान में तो अधिकांश शिशु निरुद्देश्य बस यूं ही पैदा किए जा रहे हैं, या वासना पूर्ति या फिर वंश वृद्धि हेतु। इसके अतिरिक्त कोई श्रेष्ठ प्रयोजन नजर ही नहीं आता। पुरातन काल में मातृशक्ति का आह्वान करके उसके समक्ष सर्वोत्तम आदर्श रखा जाता था। फिर अगले पड़ाव में चतुर्थ मास में समितोन्नयन संस्कार फिर किया जाता था। श्रुतो शरीर स्थान के छठे अध्याय पर वक्तव्य है कि समिस्तो सिर को कहते हैं। समिस्तोन्नयन का अर्थ हुआ कि मस्तिष्क का उत्थान। इसी उद्देश्य से गर्भजीव को संबोधित कर एक ओजस्वपूर्ण मंत्र का पुनः उच्चारण किया जाता था। सुप्रोसी गुणुत्वम स्त्री विते शिरो गयत्रम चक्षु विहित्रंथरे पक्षो स्तोम आत्मा सुपोड़सी गुरुत्मा दिवम गच्छस्व पतः। अर्थात हे गर्भस्थ जीव, तू सुंदर पंखों से मुख युक्त पंछी के समान है। तेरा मस्तिष्क तीन प्रकार से वृद्धि करे, ज्ञान, कर्म तथा उपासना। तीनों के माध्यम से तू सृष्टि में विहार कर सके। ज्ञान के संदर्भ में तेरी दृष्टि का कोण गायत्री हो। कर्म के संदर्भ में पक्षी के दो पंखों या बृहत रस्त के पहियों के वेग के समान कर्मशीलता तेरे साथ हो। उपासना के संदर्भ में ईश्वर की स्तुति तेरी आत्मा बने। हे सुंदर संतान, जिस प्रकार एक पक्षी पृथ्वी लोक में व्योम तक उड़ान भरता है, तू भी दिव्य गुणों से युक्त होकर उड़ान भर, अपना उत्थान कर, अलौकिक सुख प्राप्त कर। वर्तमान में भी माता और उसके गर्भस्थ शिशु में ऐसे ही परमोज्वल विचारों को संचार करना जरूरी है। भौतिकवाद केंद्रित समाज में ऐसा होना संभव नहीं है। वातावरण शुभ व सौम्य हो। प्लेटो दर्शन का मत है कि एक मनुष्य समाज चारागाह में स्वतंत्र पशु की भांति विचरण कर इस चारागाह में जैसी घास होगी वैसी ही चरेगा। अर्थात मनुष्य अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा इस वातावरण से निरंतर विषय सामग्री ग्रहण करता रहता है। इस सामग्री को जैसी गुणवत्ता सामग्री है उसी के अनुरूप उसका व्यक्तित्व ढलता जाता है। चूंकि एक गर्भवती के भीतर सृजन का नवीन अध्याय लिखा जा रहा है, इसीलिए यहाँ तो विशेष रूप से आवश्यक है कि उसके लेखन का वायुमंडल में निर्दोष विषय सामग्री मिले। आप गर्भवती स्त्री के आसपास शुभ व सौम्य परिवेश का निर्माण करें। यदि ऐसा संभव नहीं तो स्त्री स्वयं सतर्कता बरते। चारक संहिता का उपदेश दूरदर्शनी परिहरते उद्वेजन निश्चय कथा। वह दूषित दृश्यों से परहेज करे, व्यंग व्याकुल करने वाली चर्चा ना सुने। गर्भवती आत्मिक रूप से जागृत हो। ओजस्वी विचार वातावरण व समस्त प्रयास अप्रभावित सिद्ध होते हैं यदि माता में यही ग्रहणशीलता का अभाव हो।
सुबत्व के प्रति उसके आंतरिक कपाट बंद हो, भीतर बुरे संस्कारों का घोर निनाद हो, घातक मानसिक रोगों का प्रकोप हो, ऐसे में आप बाहर से चाहे सद्विचारों व शुद्ध वातावरण का कितना ही मधुरतम मधु उसे परोस दे, परिणाम स्वरूप निष्फल ही रहेगा। इसीलिए शिशु उन्नयन के लिए हमें कोई ऐसी विधा अपनानी चाहिए जो स्त्री को आंतरिक स्तर पर सुसंस्कारित करे, कोई ऐसी रामबाण जो उसके मनोरोग का उपचार करे, उसकी आधार वृत्ति ही बदल कर रख दे, ताकि वह स्वयं चैतन्य होकर अपने भीतर सात्विकता का संचार बसाए तथा उज्जवल सात्विकता को ही भीतर प्रवेश दे। भारत के आर्य पूर्वजों का समाज को यह आदेश है कि भीमा जय ब्राह्मणों सुपयनिता, अर्थात स्त्रियों का उपनयन संस्कार अवश्य करवाओ। उपनयन दो शब्दों का सुमेल है, उप प्लस नयन, दो स्थूल नयन के ऊपर तृतीय नयन है, उसका अनावृत होना अर्थात दिव्य दृष्टि का उन्मिलन, यही उपनयन संस्कार है। आर्ष ग्रंथों के तत्वज्ञानों ने इसे तत्वज्ञान कहा है। इस ज्ञान से युक्त होकर एक गर्भवती स्त्री में उक्त परिवर्तन का मंचन अवश्य होता है, आत्मिक ओज स्वतः प्रकट होता है। विज्ञानवेत्ता भी कहते हैं कि हमारी आंतरिक अवस्था मस्तिष्क के एक भाग मेडिकल फैंटिकल क्राटिकल पर अत्यंत निर्भर करती है। यदि इस भाग का दाहिना पक्ष सक्रिय हो तो व्यक्ति विषाद, तनाव व नकारात्मक संवेगों से ग्रस्त रहेगा। इसके विपरीत यदि सक्रियता का रुझान बाएं पक्ष तो भीतर उत्साह व प्रसन्नता व सकारात्मक भावनाओं का साम्राज्य स्थापित होगा। दिव्य दृष्टि पिनियल ग्रंथि की जागृति व उसके द्वारा अंतर केंद्रित ध्यान सक्रियता का रुझान बाईं तरफ कर देता है। अतः विश्व की मातृशक्ति यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम भावी युग के हाथों में क्या सौंपती हो। एक भक्त आत्मा, एक धर्म ध्वजधारी सूर, एक निस्वार्थ दाता या फिर एक दुष्ट व्यक्तित्व। एक महापुरुष ने तो यहाँ तक कह दिया है, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूरवीर, नहीं तो जननी बाज है, व्यर्थ गवावे नूर। आप महापुरुषों के इस वक्तव्य से प्रेरणा ले ताकि एक स्वस्थ व सुसंस्कृत समाज का संरचना हो सके।